सनातन संस्कृति आज जरूरी नहीं, मजबूरी है। कैसा अभिव्यक्ति की आज़ादी, पार्टी कोई भी हो अथवा नेता कोई भी हो, जो कोई भी सनातन संस्कृति के उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास करेगा अथवा प्रयत्नशील रहेगा, सनातन संस्कृति के आम जनमानस निश्चित तौर पर उस विशेष को देश की बागडोर सौंपने पर मजबूर होगा। यह बात कुछ नेता समझ चुके हैं। राजनीति में उन्नति के लिए सनातन संस्कृति आज जरूरी नहीं, मजबूरी है। यह आज भारत के लिए एक आश्चर्य के समान है। समाज प्रकृति के सहायक होकर अपने लिए स्वयं योद्धा का निर्माण करता है। आज के समय विश्व में अभिव्यक्ति की आज़ादी का बहुत शोर है। बोलने के लिए सबको आज़ादी चाहिए, लेकिन किसी के बोलने से अथवा किसी के धर्म की आज़ादी से दूसरों को तकलीफ हो या दूसरे का आशियाना उजड़ जाए या दूसरे के लिए जेल बन जाए, ऐसा बोलने की आज़ादी को वास्तविक अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं कहा जा सकता। भारत में धर्म की आज़ादी का चर्चा बहुत होता है। क्या भारतीयों को बांग्लादेश, पाकिस्तान एवं विश्व के अनेक देशों में धर्म की आज़ादी का मतलब समझ में नहीं आता? एक की आज़ादी के मायने दूसरे को जेल कर दिया जाए, वह आज़ादी नहीं है। वैसा आज़ादी एक प्रकार से उन्माद है जो सिर्फ दूसरों को तकलीफ देने के लिए बनाया जाता है। सनातन संस्कृति भारत के साथ साथ विश्व का एक गौरव है। भारतीय संस्कृति अपने चरित्र को लेकर सर्वोत्तम माना जाता है। सनातनत्व पर बोलने को सभी का अधिकार है, क्यों न वह सनातन वाला हो या कोई पर धर्म का। जो सनातन संस्कृति को छोटा समझते हैं वे यह भूल जाते हैं सनातन धर्म वह है जिसके ऊपर बोलने की सबको आज़ादी है। सनातन संस्कृति वास्तव में बखूबी समझता है अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या होता है। सनातन संस्कृति ही ऐसा संस्कृति है जिसके ऊपर चोर, डाकू, हत्यारा आते हैं और लूट मार, आतंक फैलाकर अनेक प्रकार से यातना देते हैं, फिर भी सनातनत्व हत्यारा बनने की शिक्षा नहीं देता। सनातन संस्कृति अपने धर्म की उन्नति के लिए दूसरे को लूटने की बात नहीं करता। सनातन संस्कृति हर बार अपने धर्म की रक्षा की बात करता है। अपने धर्म की उन्नति के लिए दूसरे के धर्म और संस्कृतियों का सर्वनाश करने की बात नहीं करता और न ही ऐसा किसी प्रकार शिक्षा देता है। सनातन संस्कृति इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जिसकी खूबसूरती के कारण ही अधिकतर नेता लोगों को मूर्ख बनाकर राज करते रहे हैं। आज समस्त राजनीतिज्ञों को पता चल चुका है कि भारत में राज करना है तो सनातन संस्कृति को फॉलो किए बिना कोई सत्ता नहीं पा सकता। देश में किसी भी पार्टी की सरकार हो, परंतु उसे सनातन संस्कृति के मूल भावनाओं को समझना ही होगा। पार्टी कोई भी हो अथवा नेता कोई भी हो, जो कोई भी सनातन संस्कृति के उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास करेगा अथवा प्रयत्नशील रहेगा, सनातन संस्कृति के आम जनमानस निश्चित तौर पर उस विशेष को देश की बागडोर सौंपने पर मजबूर होगा। यह बात कुछ नेता समझ चुके हैं। राजनीति में उन्नति के लिए सनातन संस्कृति जरूरी नहीं, मजबूरी है। यह आज भारत के लिए एक आश्चर्य के समान है, क्योंकि समाज प्रकृति के सहायक होकर अपने लिए स्वयं योद्धा का निर्माण करता है।